नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 भारत। जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर के सर्जिकल वार्ड की नर्सिंग स्टाफ एवं कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें जनरल सर्जन पर लगातार नर्सिंग स्टाफ व कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि डॉक्टर द्वारा इस प्रकार का अनुचित व्यवहार स्टाफ के मनोबल को गिरा रहा है और कार्य वातावरण में तनाव उत्पन्न कर रहा है। कर्मचारियों ने मांग की है कि इस विषय में शीघ्र उचित कार्रवाई की जाए ताकि सभी स्टाफ अपने कार्य को शांति और सही ढंग से कर सके। पत्र पर सर्जिकल वार्ड के समस्त नर्सिंग स्टाफ एवं कर्मियों के हस्ताक्षर हैं। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अस्पताल में कार्य का वातावरण स्वस्थ और सहयोगपूर्ण रहना चाहिए ताकि मरीजों की सेवा में कोई बाधा ना आ सके। आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आज जो ये धरना हुआ ये अचानक से हुआ सरकार, और हम सरकारी कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं और हमारी जरा से धरने में बैठने से जनता को बहुत परेशानी होती है, ये हमें मालूम है। लेकिन हमारी एक मजबूरी थी, हमारी बहनों के साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा था और हमें मालूम है कि सीएमएच साहब हमारे साथ हैं, लेकिन इनकी भी मजबूरियां हैं और हमारी भी मजबूरियां हैं। लेकिन आज सीएमएच साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए लिखेंगे और खुद भी करेंगे, और हम सीएमएच साहब के साथ हैं और आज हम सबकी सहमति से धरने को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर भविष्य में किसी भी तरह की पुनरावृत्ति उनके द्वारा, चारू ढल के द्वारा हमारे स्टाफ के साथ होती है, कोई भी मिसबिहेव करेगी, तो हम आपको बता दें कि उसकी जिम्मेदारी समझ सीएमएच साहब की होगी। धन्यवाद। आज मंत्री जी जी सर, आपका नाम? मैं संजीव लांबा, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। मेरे साथ समस्त स्टाफ, आप हमारी मंडलीय मंत्री हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की और जिला अध्यक्ष नरसिंह जी हमारे साथ हैं। आज किस तरह की हड़ताल आप लोगों द्वारा की गई है और आपकी क्या मुख्य मांग रही है? देखिए, हमारे यहाँ एक सर्जन है जिनका नाम है डॉक्टर चारू ढल। वो पूर्व में भी कई सालों से यहाँ तैनात हैं और पूर्व में भी वो कई बार हमारे स्टाफ के साथ वार्ड में बदतमीजी कर चुकी हैं। जिस तरीके का उनका व्यवहार है, जिस तरीके की उनकी कार्यशैली है, जिस तरीके से वो बोलती है, वो शब्द मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि हम एक सभ्य समाज से आते हैं और हम उनकी उस भाषा को यहाँ पे नहीं बोल सकते। वो जिस तरह से हमारे स्टाफ के साथ, महिला स्टाफ के साथ जिस तरीके से व्यवहार करती हैं, जिस तरीके से बदतमीजी करती हैं, वो आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम पूर्व में भी कई बार लिख के दे चुके हैं सीएमएच को, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज भी जब ये घटना हुई, हमने सीएमएच से कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि ये तो महिला नहीं सुधरेगी, अब इसके खिलाफ क्या सुनना। वो भी मजबूर है, कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आज हमें धरने पर बैठना। चारू ढल पे पहले करप्शन के भी तमाम इल्जाम लगते रहे हैं, दवाइयों में कुछ हेराफेरी करते हैं, स्टोर वालों से सेटिंग है, ऐसा कुछ पहले भी था, तो इस विषय में भी कुछ नहीं है? देखिए, वो प्रशासन लेवल का मामला है, जो भी चार्जेस हैं या जो भी है, लेकिन हम लोग तो उनके खिलाफ अगर आज बैठे हैं तो सिर्फ बदतमीजी को लेके बैठे हैं। जो अभद्र भाषा का व्यवहार प्रयोग वो मेरे स्टाफ नर्सिस बहनों के साथ करती हैं, वो इतना अशोभनीय है कि वो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, कोई महिला भी नहीं बोल सकती। किस आश्वासन पर आज हड़ताल खत्म? आज सीएमएच साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है, और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर उसके लिए दोबारा से किसी भी तरीके की पुनरावृत्ति होती है तो ये धरना स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। हम दोबारा से उसके खिलाफ बैठेंगे और अब की बार अब बैठेंगे तो फिर हम उसे हटा के ही उठेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। आज अस्पताल में धरना किया गया था कर्मचारियों का, क्या मामला था? ये हमारे डॉक्टर चारुलता और एक स्टाफ ऑफिसर के बारे में था, कुछ नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। उनके आपस में कुछ रहा होगा, कुछ साथ काम करते हैं तो कुछ छोटी मोटी बहस होना, प्रॉब्लम्स होना नेचुरल है। वो कहावत है कि दो बर्तन होते तो खटकते हैं, तो इसी तरह की छोटी मोटी घटना थी, उसको थोड़ा सा तूल दे दिया गया। अब वो सॉल्व हो गया है, सीएमएस साहब ने और वहाँ की टीम ने मिलकर उसको सॉल्व कर दिया। सर, कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अबरबरता की है। एक्चुअली थोड़ा सा इश्यूज उनके फैमिली को लेकर हैं डॉक्टर साहब की, तो इसलिए थोड़ा कभी कभी वो एग्रेसिव हो जाती हैं। लेकिन वही है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की तो कमी है, आप जानते ही हैं, और उनका भी रिटायरमेंट नियर बाई है,
तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी अब रिटायर हो जाएंगे तो इश्यूज अपने आप खत्म हो जाएंगे।